हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तरीका 15 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हमारे देश में इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस बार इंडियन आर्मी अपना 78वां सेना दिवस मना रही है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1949 से ही हुई थी और दोस्तों इस बार पहली बार कैंटोनमेंट के बाहर होगी आर्मी डे परेड। भरो बटालियन और ड्रोन दिखाएंगे नए भारत की नई ताकत। राजस्थान के जयपुर से गूंजेगा सेना का सबसे शक्तिशाली जय घोष और इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। आर्मी डे परेड में सेना संघ हिस्सा लेगी। राजस्थान की बेटियां भी तो इस दिवस के मौके पर भारतीय सेना के सभी जवानों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जाए इंडियन आर्मी बोलते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी खबरों में। आप भी कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिख। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल से शुरू हुआ मकर संक्रांति का पर्व आज भी देश भर में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जा रहा। क्योंकि इस बार 14-15 जनवरी दोनों दिन मनाई गई तो आज के दिन भी स्नान दान धर्म का विशेष महत्व रहेगा। अगर आपके भी घर पर कोई भिक्षु या जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल न जाने दे। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दे। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को और आपके पूरे परिवार को DMTS की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। और एक ज्योतिषी गणना के मुताबिक दोस्तों अब अगले आने वाले 54 सालों तक हर साल 15 जनवरी को ही मनेगी मकर संक्रांति। इसके पीछे एक खगोलीय विज्ञान बताया जा रहा हूं, क्योंकि के राशि परिवर्तन में हर साल 20 मिनट का विलंब होने से 72 सालों में एक दिन का अंतर आ जाता है। यही वजह है कि अब आगे आने वाले 54 सालों तक 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी और आज 15 तारीख को मकर संक्रांति के मौके पर काल का समय रहेगा। दोपहर 1:19 से पहले खिचड़ी दान, धर्म, स्नान, सूर्य पूजा इत्यादि कर लेनी चाहिए। बीते दिन भी मकर संक्रांति के मौके पर देश भर में गंगा यमुना इन गांठों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। दोस्तों देखिए, चाइनीज मांझे से उत्तर प्रदेश में डॉक्टर का गला कर गया और मौत हो गई। कर्नाटक और गुजरात में भी 3 बाइक सवार लोगों की जान चली गई। प्रयाग संगम में तकरीबन 50 लाख लोग पहुंचे स्नान करने और देश भर के कई शहरों में पतंगबाजी भी देखने को मिली। लेकिन यह बड़े दुख की बात है दोस्तों कि हर साल प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी कई लोग पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये एक और कर्नाटक राज्य की घटना देखिए। दम तोड़ने से पहले अपनी बेटी को आखिरी फोन किया। MP के इंदौर और राजधानी दिल्ली के बाद अब कर्नाटक में भी चाइनीज मांझे का खून खेल देखने को मिला, जिसमें एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। कर्नाटक के बीदर जिले की ये घटना है। ये शख्स आप देख सकते हैं, 48 वर्षीय संजू कुमार की जान चली गई चाइनीज मांझे से गला कटने की वजह से। हाल ही में इससे पहले इंदौर दिल्ली में भी ये घटनाएं देखने को मिली थी। तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे अपने बच्चों को भी समझाएं, अगर पतंग उड़ाते हैं तो कच्चे धागे का इस्तेमाल करें। वैसे भी एक दिन पहले तो आपको पता होगा हाई कोर्ट ने भी सरकार को भी फटकार लगाई थी कि आखिर चाइनीज मांझे के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है। चाइनीज मांझा के निर्माणकर्ता और खरीद बिक्री करने वालों को तुरंत बैन करे सरकार। और इतना ही नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो यह तक कह दिया कि अब चाइनीज मांझे से मौत होने पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा। और अगर बच्चे चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हुए पकड़े गए तो भी उनके माता पिता जिम्मेदार होंगे। बावजूद इसके लगभग सुधरते नहीं है। देखिए जरा, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने खबरों में कुछ और आज के इवेंट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 जनवरी को करेंगे CSPOC का उद्घाटन। गई से लेकर सोशल मीडिया तक इसकी चर्चा होगी। CSPO सिंहा फुल फॉर्म में कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रोसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के ये 28वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। PM मोदी राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों का यह सम्मेलन है जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। और बीते दिन PM नरेंद्र मोदी ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री के घर पोंगल का त्योहार मनाया।
बोले कि तमिल संस्कृति साझी विरासत है। पोंगल प्रकृति और परिवार के साथ संतुलन बनाता है। और वही दोस्तों, आज 15 जनवरी को शेयर बाजार भी बंद रहेगा। BSE NSE में छुट्टी रहेगी क्योंकि आज महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। यही वजह है कि ट्रेडिंग अवकाश घोषित किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईरान में अभी हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने रेड अलर्ट जारी किया और भारतवासियों को कहा कि तुरंत अपने देश लौटे हैं। भारत के जितने भी नागरिक अभी ईरान में हैं, तत्काल ईरान छोड़ने की सलाह दी है। क्योंकि दोस्तों, ईरान में बढ़ती महंगाई की वजह से सरकार के खिलाफ किया जा रहा विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। यही वजह कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए ताजा एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से अपनी एडवाइजरी में कहा कि जो भी छात्र पर्यटक कारोबारी ईरान में है तो तुरंत वापस अपने देश आ जाए है। ईरान में देखिए हालात कितने ज्यादा बिगड़े हुए हैं। तेहरान में आज भी एक साथ 300 शवों को दफनाया जाएगा। कई प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी दी जा रही है। इतनी गंभीर स्थितियां चल रही है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की भी माने दोस्तों तो ईरान में इतनी मौतें हुई कि लाशों का ढेर लग गया। सड़कों पर शव बिछे हुए हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। बताया जा रहा है कि अब तक 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि अनऑफिशियल डेटा के मुताबिक तो 10 से 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। और ईरान में कई लोग विरोध प्रदर्शन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी समर्थन करते हुए दिख रहे हैं कि ट्रंप इज राइट द वर्ड वाचिंग से ईरान। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया और रूस, ईरान समेत दुनिया के 75 देशों के लिए सभी तरह के वीजा पर रोक लगा दी है। यानी दुनिया के इन 75 देशों के नागरिकों की अमेरिका में नो एंट्री रहेगी। ट्रंप प्रशासन ने नए वीजा नियम जारी कर दिए हैं। इन देशों में शामिल है रशिया, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन समेत कई अन्य कंट्रीज भी शामिल। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर का कहना है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में बड़ा विदेशी निवेश आया, जो कि कई वर्षों के कार्य का नतीजा है। देखिए बीते 6 महीनों में भारत को $51 अरब का FDI मिला, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये निवेश बताता है हमारे देश की ग्रोथ स्टोरी पर अभी भी वैश्विक भरोसा मजबूत है, यानी विदेशी निवेश। इन्हीं खबरों के साथ हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए MTS न्यूज के साथ।